नमो नारायण। स्वर्गवासी बाबा का प्रणाम स्वीकार करें। आज चर्चा है कर्म और प्रारब्ध। कौन से ऐसे कर्म हैं, कौन से ऐसे अपराध हैं जिनकी माफी आपको नहीं मिल सकती, जिसका प्रायश्चित या पश्चाताप बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल जरूर है। ऐसे कौन से कर्म हैं? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे मेरे वेबिनार, सेमिनार, कथा प्रवचन में जहाँ भी बात कभी हुई तो निंदा और चुगली का मैंने बोला कि परहेज रखें, कि कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपस में वो चर्चा कर रहे हो लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे हो, वहां खड़ा होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। वो भी आपको अपराध की श्रेणी में ले आता है। आपके पास, आपके खाते में दूसरे की गंदगी आ जाए। तो कौन से ऐसे कर्म करें और कौन से ऐसे कर्म ना करें जिससे हमारे कर्म अच्छे हो जाएं और हमारे कर्मों के अंदर कुछ अच्छे प्रारब्ध जुड़ जाएं, हमारे कर्मों में कुछ अच्छे प्रारब्ध जुड़ जाएं, ताकि उसका फल अगले जन्म के साथ साथ इस जन्म में भी हम अच्छे से अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सृजन कर पाए। तो सबसे पहला जो कार्य है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे घर के अंदर जीवित कारक ग्रह हैं, उनको मान सम्मान और आदर देना शुरू करें। माता चंद्रमा, पिता सूर्य, भाई मंगल, बहन बेटी, बुआ बुध, लेबर शनि, चाचा शनि, मामा राहु ससुराल और केतु ननिहाल, या फिर जो भी सफाई कर्मचारी हैं, तो इनके साथ आपको सबसे पहले तो घर के अंदर से ही रिश्तों की अच्छाई और अच्छा करना शुरू करना जरूरी है। कलयुग के प्रभाव के कारण लोग जो है डबल पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, कि आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ। मुंह पर आपकी इज्जत करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। बुराई करने वाले को हमेशा धन्यवाद जरूर देना, क्योंकि वो आपके ऐसे कर्मों को साफ कर रहा है जो जाने अनजाने में आपसे हो गए, जो ऐसे अपराध आपने कर लिए, जो जाने अनजाने में आपने कर लिए, सुनने में, कथा में, या निंदा चुगली में, या किसी के प्रति अपराध बोध आ गया आपके मन में, या जानबूझ के आपने कुछ ऐसे शब्दों का कर दिया उच्चारण, तो वो दोष जो है वो बहुत गंदे वाला कुछ है। तो वो निंदा जो करता है वो आपकी ढेरियां उठानी शुरू कर देता है। तो जब आपकी ढेरियां उठती हैं तो आपके लिए एक अच्छा कार्य ये हो जाता है कि आपके जो कर्म हैं उनकी सफाई साथ साथ फिल्टराइजेशन हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि माफी मांगे और माफ करें। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही बहुत जरूरी है। माफी मांगने से आपने किसी का आहत किया, किसी का दिल दुखाया, तो उससे माफी मांगे। और माफी मांगना प्रत्यक्ष में ज्यादा अच्छा है, यदि आप जा सकते हैं उस व्यक्ति विशेष के पास। और यदि आपको लगता है कि वो आपकी अप्रोच में नहीं है, बहुत दूर है, या आप उसको पर्सनली जानते ही नहीं लेकिन फिर भी निंदा चुगली में उसके भागीदार बन गए, तो आप अपने सोल से, उसकी सोल से कनेक्ट करके और उससे माफी मांगना शुरू करें। और माफ करें उन सबको जिन्होंने जाने अनजाने में आपके लिए कुछ बुरा कहा है। तो उससे भी आपका जो अकाउंट है कर्मों का, वो अच्छा हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका खामियाजा या जिसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, और हो सकता है आपके बच्चों को भी भुगतना। वो काम करने से हमेशा बचे। वो काम कौन से हैं जो अक्सर आज की डेट में कर रहा है? कलयुग का प्रभाव है, जैसे पहले बोला कि कलयुग के प्रभाव के अंदर अक्सर ये काम लोग कर लेते हैं।
हम अपने अजीज जो मैंने रिश्ते बोले ना, उनकी इज्जत मान करना जरूरी है, लेकिन हम उन्हीं के बारे में निंदा चुगली बुराई, अपनी माता के बारे में, पिता के बारे में, सास के बारे में, ससुर के बारे में, तो जब ऐसा कुछ करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है, तो उसकी माफी नहीं है जल्दी। और एक जो सबसे बड़ा अपराध है जिसकी माफी है ही नहीं, वो एक श्लोक है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पावन, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दिए मिलाए। तो गुरु के बिना, पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु जो कक्षा के जो टीचर्स हैं, और जो तीसरा गुरु जो कुल गुरु होता है, जो आपको जीवन से पार जाने के लिए मार्गदर्शन देता है, उस गुरु की बात कर रहा हूँ। स्कूल के टीचर्स की भी लोग बुराई करते हैं तो अपना बृहस्पति खराब कर लेते, लेकिन जो गुरु गद्दी पर बैठ के आपको मार्गदर्शन देता है, या जिससे आपने दीक्षा ले रखी है, यदि उनके प्रति आप निंदा चुगली कर रहे हो या सुन रहे हो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उसकी माफी नहीं, उसकी माफी नहीं है। वो अपराध ऐसा है जैसे गौ हत्या का अपराध, उसकी माफी नहीं है। ऋषि हत्या का अपराध, उसकी माफी नहीं है, उसके लिए प्रायश्चित है, पश्चाताप है। तो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने या किसी के साथ या वाया थ्रू मैसेज आपके गुरु की निंदा कर रहा है, या गुरु तुल्य व्यक्ति की निंदा कर रहा है, या ऐसे व्यक्ति की निंदा कर रहा है जिसको आदरणीय और गुरु तुल्य मानते हैं, तो उसको इमीडिएट आप ब्लॉक करें या अपने से दूर रखें ऐसी एनर्जी। क्योंकि यदि आप उसके भागीदार बन गए तो उसकी माफी नहीं है। क्योंकि पिता, मान लो अगर मेरे साथ व्यवहार किसी ने अच्छा नहीं किया है तो मैं फिर भी उसको माफ कर दूंगा, लेकिन यदि मेरे बच्चों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो उसको मैं माफ नहीं करूंगा। तो वैसे ही जो संत चोला है वो परमात्मा के निकट है, और उनके पिता, उनके इष्ट, जैसे मेरे पिता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे पीछे बैठे ठाकुर जी, तो यहाँ से माफी नहीं मिलती। माता पिता अपने बच्चों के साथ किए गए अपराध अगर कोई करता है तो उसको माफ नहीं करते माता। बच्चा चाहे दूसरे दिन खेल रहा हो, लेकिन माँ बाप के मन में वो कहीं ना कहीं आ जाता है कि मेरे बच्चे का ये अच्छा हितैषी नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिसका, और फिर सबसे बड़ी बात कि जैसे व्यक्ति विशेष के बारे में आप निंदा चुगली कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उसका लेवल क्या है वो भी देखना पड़ेगा। मैं क्यों मना करता हूँ कि तीर्थ पे आपको नहीं जाना चाहिए, तीर्थ वर्जित है। कथा कीर्तन जाना है तो भी सोचना है आपको, पहले जाना है कि नहीं जाना है, तीर्थ पे जाना है कि नहीं जाना है। क्यों जाना वर्जित बोलता हूँ कि जाके या तो मौन रखें या केवल हरि भजन, और परिवार के साथ नहीं जाना है, अकेले जाना, या ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ जाना है जो सिर्फ और सिर्फ हरि चर्चा करे और किसी के बारे में बात न। जाने अनजाने में हम भी करते हैं ये गलतियां, लेकिन जैसे व्यक्ति के बारे में अपराध कर लेते हैं हम, वैसी ही सजा मिलती है, वैसा ही गंदगी का ढेर हमारे कर्मों में आ जाता है, ओवर ड्राफ्टिंग जिसको। और उसको साफ करने के लिए फिर आपकी शायद एक जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ जाए, क्योंकि जो जितना बड़ा तपस्वी उसके पास उतनी ही बड़ी ऊर्जा का स्रोत। तो यदि उसके बारे में कुछ आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो संसार के, जो विश्व के लिए वो दुआएं करते हैं संत महात्मा, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो पूरे विश्व के अंदर से जो आया हुआ गंदगी का जो जो वॉश करने के लिए रखा है, वो उन लोगों के घरों में खाते में चला जाता है,
जो उनकी निंदा चुगली बुराई करे। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना है, आपको किन लोगों से संपर्क रखना है, आपको किन लोगों से चर्चा में भागीदार बनना है। जाने अनजाने में भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क ना बनाए जहां पर निंदा चुगली या सिर्फ और सिर्फ बुराइयों की बात। और अक्सर मैंने देखा है कि बड़ी-बड़ी संस्थाएं, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस या सरकारी ऑफिशियल्स, हर जगह पर ये बहुत बड़ा आज की डेट में ट्रेंड चल चुका है कि दूसरे की बैक बाइटिंग करके हम उसकी ढेरियां उठा रहे हैं। कोई आपकी उठा रहा है, आप दूसरे की उठा रहे हो, दूसरा आपकी उठा रहा है। तो ये काम यदि आप बंद कर देंगे तो दूसरा तो आपके बारे में बोलेगा, आप उसको धन्यवाद दें, थैंक यू बोलें और उसको माफ करें, ताकि आपकी गंदगी तो साफ हो जाए और आपका आगे का रास्ता और अच्छा, साफ, सुंदर और स्ट्रांग बन जाए। तो ये आपको समझना है। कोई भी चीज आप तक पहुंचती है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यदि आप तक ये संदेश पहुंच रहा है यूट्यूब के माध्यम से कि स्वर्गवासी बाबा जी ने ये एक संदेशा दिया, तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। और कोशिश ये करें कि आप इस चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो सामने वाले को पता लगता है कि यहाँ पर इतने सब्सक्राइबर हैं तो कुछ, क्योंकि नॉनसेंस वीडियो को लोग बहुत सब्सक्राइब करते हैं, देखते भी हैं, जबकि होता कुछ नहीं। और स्वर्गवासी बाबा के चैनल पे आपको मेडिटेशन की वो टेक्निक्स हमने कोशिश की है ठाकुर जी की प्रेरणा से कि आपको किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप कर लेंगे तो आपको सब कुछ यहीं पर सीखने को मिल सकता है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारे रेकी के ग्रैंड मास्टर, जिनको मैं बोलता हूँ पितामह, रेकी के पितामह एन के शर्मा है, डॉक्टर एन के शर्मा है। और अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने के लिए जो नए सिरे से उन्होंने प्रयास किया, हालांकि ये तो पुरानी प्रथाएं हैं, लेकिन रिक्रिएशन करना, उसको दोबारा से लेके आना। डॉक्टर जितेंद्र अड़िया है अहमदाबाद से, जो अवचेतन मन की, माइंड पावर की शक्तियों के बारे में, तो उनकी भी मेडिटेशन की कई सारी ऑडियो क्लिप्स हैं जिसके माध्यम से मेडिटेशन किया है। और भी हैं बहुत सारे ऐसे, तो वो आप देख सकते हैं। और शायद कहीं कहीं हेडलाइन में लिखा भी है, उसे आप चूज कर सकते हैं। जीवन को बदलना है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको चाहिए तो सब कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते तो ऐसे नहीं होगा। जैसे 17 प्रकार के मुख्य दोष हैं जो पैदा होते लग जाते। दोष तो बहुत सारे हैं, लेकिन 17 प्रकार के मुख्य दोष हैं जो जन्म पत्री में बच्चे के पैदा होते देखा जा सकता है। गणमूल तो पंडित जी देख लेते हैं, और बहुत सारे दोष, पहले पेज पे बहुत सारे दोष लिखे हैं। तो यदि आप उसको समझ लेंगे तो उसका निवारण कर सकते हैं, और निवारण कर लेंगे तो हर बार आपको पंडित के पास जाना नहीं है। निवारण एक ही बार होता है। एक बीमारी का ऑपरेशन, सर्जरी जो भी करना वो एक ही बार करना, बीमारी ठीक हो जाएगी। हरि भजन जरूर करें, बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दें, अपने धर्म के बारे में सही जानकारी जरूर दें। जहां पर भी कहीं तीर्थ पे जाते हैं तो वहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। मंदिरों में, हम दूसरे तीर्थ स्थान पर जब भी जाते हैं तो वहां जाकर हम झाड़ू पोछा, जूते की सेवा, पानी की सेवा सब करते हैं, तो अपने मंदिरों में आपको क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं करते हैं? वहां क्या कष्ट है? सेवा का फल तो वहां पे भी वही मिलेगा, हो सकता है वहां ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन वहां नहीं आप करते हैं। वहां गंदगी डाल रहे हैं, खा रहे हैं, पैकेट कहीं पड़ा, प्रसाद खाया, थैली फेंक दी। तो ये काम आप ना करें। तीर्थ पे जाएं तो पहले तो सफाई का ध्यान रखें, दूसरा हरी चर्चा की बात करें, निंदा चुगली करने वाले से बहुत दूर रहें, संबंध ही ना रखें, कम से कम तीर्थ पे तो बिल्कुल ना रखें।
मोबाइल फ़ोन को बंद रखें या ज़रूरी हो तभी चालू करें और ऐसे लोगों का व्हाट्सएप भी ना देखें जो आपको लगता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी कोई मैसेज आएँगे जिसको मेरे को अ, मानसिक पीड़ा होगी तो वो आप काम ही ना करें। ऐसे लोगों से जितना संपर्क दूर रखेंगे, उतना आपका जीवन अच्छा है। जीवन भी आपका है, निर्णय भी आपका है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ और एक नहीं है, लाखों की तादाद में आज भी ऐसे हैं, जो गुरु गद्दी पर बैठे हुए गुरुओं के बारे में निंदा-चुगली करना, उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अपने हैं। गुरु ने गलत किया है तो गुरु को भी भुगतना पड़ेगा। जिसने जो किया है उसको भोगना है, जो करेगा वो भरेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। जिसको जो करना है उसको भरना ही पड़ेगा, चाहे वो गुरु हो। और जो जिस लेवल का मैंने बोला ना कि जिस लेवल पे, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे, जिस गद्दी में बैठा होता है, उसकी सज़ा भी वैसी होती है। यदि गुरु गद्दी पर बैठकर कोई अपराध होता है, तो उसकी सज़ा भी उसको उसी लेवल पे मिलती है। तो आपको अपने आप को और अपने परिवार के बच्चों को सेफ रखने के लिए ये कार्य ज़रूर करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। मेरा हमेशा यही एक स्लोगन रहता है और सबके लिए दुआएँ और आशीर्वाद है। क्योंकि जो बीजना है वो वापिस आना, मल्टीपल होते आना। तो आपको जो चाहिए वो बीजना शुरू कर दें। लेकिन बीजने के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि क्या कहीं कोई ऐसा पौधा या बीजारोपण तो नहीं हो रहा कि जाने-अनजाने में मैं किसी और के साथ भागीदार बन गया उसके वृक्षारोपण करने में, जो पौधा मेरे लिए हितकारी नहीं, मेरे लिए विष समान, उसको भी आपको स्वयं आत्म-मंथन करना है, कोई भी आपको गाइड करने नहीं आएगा। आप तक यदि ये संदेश पहुँच रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने ये ऑडियो सुना है, तो जीवन में आपके बदलाव बहुत अच्छे से आ सकते हैं। जो चाहिए, जैसा चाहिए, उससे बढ़कर सोचना शुरू कर दो, सब मिलना शुरू हो जाए। टाइम लगता है, लेकिन साथ-साथ गंदगी को भी साफ करें। अपने अपराध बोध जो हो गए उनके लिए माफ़ी माँगे। और यदि आपको लगता है कि जिसके प्रति आपसे अपराध हुआ है उस तक आप जाकर उससे माफ़ी माँग सकते हैं, तो सबसे बेहतर है कि वो आपको बोले कि मैंने माफ़ कर दिया और दिल से। शब्दों से तो कोई भी बोल देगा। आशीर्वाद देने को तो हर ब्राह्मण कहता है जाओ खुश रहो। लेकिन दिल से आशीर्वाद कौन देता है? जब माँ के पाँव छूते हो तो माता आशीर्वाद देती है। गुरु के पाँव छूते हो तो गुरु आशीर्वाद देता है। तो वैसे ही आपको अपने कर्मों को देखना है कि मैंने किससे दिल से, आत्मा से, सोल से आशीर्वाद लेना है, प्यार लेना है, स्नेह लेना है। इस बात का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमो नारायण। इस बात पर मंथन करें, अपने जीवन को स्वर्गमय बनाएँ और यहीं पर पृथ्वी में स्वर्गवासी जीवित होते हुए स्वर्ग में वास करें, स्वर्ग का आनंद लें, हर प्रकार का सुख और वैभव